अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और उसमें उर्दू का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है हर बार, वो आपका मिलान करने वाला। और इसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो ये मिलान वाला क्वेश्चन होता है, इसमें अगर आप गलती करते हैं तो सीधे आपका 5 नंबर कट जाता है और ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। इसलिए जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आज हमारा ये पहला मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका ये सही हुआ या फिर नहीं हुआ। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको करना ये होता है कि जैसे ये सवाल दिया हुआ है कि खाना अलिफ से खाना बी का मुनासिब जोड़ा मिलाए। यानी कि खाना अलिफ में कुछ दिया हुआ है, ये जो फ़राज़ है आशियाना है, अदब की पहचान है, ये आपका मज़मून है। और उसका जो खाना बी में उसका राइटर यानी कि उसका मुसन्निफ़ दिया हुआ है। तो आपको मिलान करना है कि फ़राज़ किसने लिखा, आशियाना किसने लिखा, तो ये आपको मिलान करना है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत बच्चों को इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका कौन सा और इसको कैसे मिलान करना होता है। तो इसका मिलान करने का सबसे अच्छा ट्रिक ये होता है कि आप जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ़राज़ है। तो अगर आपका इसको याद है कि इस फ़राज़ को किसने लिखा है, तो पहले आप उसका मिलान कर लें। जैसे कि अदब की पहचान, अगर ये आपको पता है कि अदब की पहचान किसने लिखा है, तो उसको आप मिलान कर लें। तो उसमें से 2-3 तो ऐसा होगा जो आपको याद होगा। जब 2-3 आपको पता चल जाएगा तो 1-2 आप आराम से मिला लेंगे। तो चलिए हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं। तो पहला नंबर का देखते हैं। तो फ़राज़ का मुसन्निफ़ कौन है? तो फ़राज़ का मुसन्निफ़ है सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो एक तो हमारा मिल गया कि फ़राज़ का हमारा मिल गया कि ये आपका सैयद मोहम्मद मोहसिन है। उसके बाद आपका दूसरा अगर हम लोग देखें कि आशियाना, तो आशियाना को किसने लिखा है? तो आशियाना को लिखा है आपका निगर अज़ीम ने। तो इसका भी हमें याद हो गया, इसका भी हमें पता चल गया। तो इसको भी हम लोग मिलान कर लेंगे। इस तरह से हम लोग मिलान कर लेंगे कि उसके बाद अदब की पहचान, तो अदब की पहचान किसने लिखा है या उसका जो मुसन्निफ़ है वो कौन है? तो अदब की पहचान और डॉक्टर अब्दुल मगनी ये है। तो इसको आप मिलान कर लीजिए। अगला है आपका कि रिया। तो रिया, मान लिया ये तीनों हम लोग मिला लिए, ये तीनों हम लोग को पता है और रिया का पता नहीं है कि रिया का कौन है। तो रिया का कैसे हमको पता चलेगा कि इसमें डॉक्टर अब्दुल मगनी भी हो गया। तो इसमें हमारा डॉक्टर अब्दुल मगनी भी हो गया, सैयद मोहम्मद मोहसिन भी हो गया, निगर अज़ीम भी हो गया। तो इसमें एक ही बाकी है, सर सैयद अहमद ख़ान, और इधर भी एक ही बाकी है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि रिया का मुसन्निफ़ कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान। तो इसी तरह से आप मिला सकते हैं कि आपका फ़राज़ का क्या हो जाएगा, सैयद मोहम्मद मोहसिन। आशियाना का क्या हो जाएगा आपका निगर अज़ीम। अदब की पहचान का हो जाएगा डॉक्टर अब्दुल मगनी। और इसी तरह से आपका रिया का क्या हो जाएगा? तो रिया का आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मिलान वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो इसके बाद भी हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट मिलान वाला क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और इस वीडियो को अपने जो ग्रुप्स हैं, जो भी आप लोगों का स्टडी ग्रुप है, उसमें शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और किसका इसमें ये बिल्कुल सही हुआ है वो लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कितना इसमें से, इस 4 में से कितना आपका सही हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपको इसमें कैसे बनाना होता है। अगर हम लोग बात करें कि सेकंड हैंड, तो सेकंड हैंड का मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका मुसन्निफ़ हो जाएगा आपका वेकुम मोहम्मद बशीर। तो ये आपका पहला हो गया, पहला का सेकंड हैंड का। और सूरज का घोड़ा, तो इसका कौन है? तो सूरज का घोड़ा का कौन है आपका? तो सूरज का घोड़ा का है आपका अनंत मारुति। तो इसका ये हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा है बारिश की एक सुबह। तो मान लिया आपको इन दोनों का याद है, तब ये दोनों बचा है। अब मान लिया आपको बारिश की एक सुबह ये याद नहीं है, इंसान का याद है। जैसे कि आपका इंसान का याद है, तो इंसान का कौन है?
तो इंसान का है आपका सत्येंद्र शर्मा, तो आपको ये मिला लीजिए। उसके बाद जो आपका बचा वो आपका बारिश का हो जाएगा। तो बारिश का इस तरह से क्या हो जाएगा, तो बारिश का हो जाएगा आपका सीताकांत महापात्रा। तो इस तरह से आप मिलान वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपको कम से कम 2 भी याद है तो भी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 तो याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो इसीलिए तो जो भी हम लोगों ने मिलान वाला क्वेश्चन बनाए हैं, तो उस सारे वीडियो को आप अगर देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे और ये आराम से आप बना पाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और आप लोगों का कितना सही हुआ है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि इधर आपका नंबरिंग दिया हुआ है 1 2 3 4 और 5, और इधर आपको दिया हुआ है A B C D और E। तो ये आपको नंबर और इसको आपको मिलान करना है। तो जैसे कि आप सवाल में देख पा रहे हैं कि खाना अलिफ से खाना बी का मुनासिब जोड़ा मिलाना है आपको। तो खाना अलिफ में आपको जो आपका मजमून है वो दिया हुआ है, और उसका जो राइटर है या फिर आपका मुसन्निफ़ है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, वो आपको मिलान करना है। तो इसको मिलान करने का तरीका क्या होता है, तो इसका तरीका ये होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे 5 दिया हुआ है कि बिजली का खंबा है, हम नौजवान हैं, इंडिया गेट है, मुनाजिर फितरत है और जहर इश्क है। तो इन 5 में से हो सकता है कि आपका 4 याद हो या फिर 3 याद हो। तो अगर 4 याद है तो आप तो आराम से बना लेंगे कि 4 को अगर मिलान करेंगे तो एक जो बचेगा वो 5वां हो जाएगा। अगर आपका 3 याद है तो भी आप आराम से इसको बना लेंगे, 3 को आप मिला देंगे और 2 जो बचेगा उसमें ऐसा आपको आइडिया लग जाएगा कि इन दोनों का कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मिलान करके। तो बिजली का खंभा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो बिजली का खंभा इसका मुसन्निफ़ कौन है, निदा फाजली। तो इसका ये हो जाएगा निदा फाजली। तो आप इस तरह से आप एग्ज़ाम हॉल में कैसे लिखेंगे, तो एग्ज़ाम हॉल में आप या तो इसको एज इट इज़ उतार देंगे इसी तरह से, और इसके सामने आपका जो निदा फाजली है इसके सामने आप ई लिख देंगे ऐसे, और उसके बाद लिख देंगे निदा, ये आपका फाजली आप इस तरह से लिख देंगे। और उसके बाद जो हम नौजवान है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, और उसका जो भी नंबर होगा आप वहाँ पे यहाँ पे बैठा देंगे और उसको इस तरह से लिख देंगे। तो हम नौजवान है इसका क्या होगा, तो हम नौजवान है इसका हो जाएगा आपका परवेज़ शाहिदी। तो परवेज़ शाहिदी कहाँ है, तो परवेज़ शाहिदी यहाँ है। तो आप क्या करेंगे, 2 के सामने सी लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे आप परवेज़ शाहिदी इस तरह से आप लिख देंगे। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है आपका इंडिया गेट। तो इंडिया का गेट आपको पता है कि इंडिया गेट का कौन है, तो इंडिया गेट का कौन है, जगन्नाथ आज़ाद। तो आप क्या करेंगे, इंडिया गेट के सामने ए लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे आप जगन्नाथ आज़ाद, इस तरह से आप लिख देंगे। उसके बाद जो आपका आता है मुनाजिर फितरत, तो हो सकता है कि आपको याद नहीं हो तो आप इसको छोड़ दीजिए। दूसरा है आपका 5वां है आपका जहर इश्क। अगर इसको, और ये आपको पता होगा कि जहर इश्क का कौन है, तो इसका कौन है, शौक़ लखनवी। तो आप इसके सामने लिख देंगे क्या, इसके सामने डी लिख देंगे और उसके बाद ये लिख देंगे आप शौक़ लखनवी आप लिख देंगे इस तरह से। और बाकी जो आपका मुनाजिर फितरत है ये आपको मालूम नहीं था, तो इसमें से आप कौन बचा, ये आपका हो गया परवेज़ शाहिदी हो गया, और निदा फाजली भी हो गया, शौक़ लखनवी भी हो गया, चकबस्त बचा हुआ है। तो इसके सामने आप क्या करेंगे, बी लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे आप चकबस्त। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसने ये तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन ये क्वेश्चन सही बना पाए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर। आज एक और मिलान वाला क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, क्योंकि ये आपका नज़म से है। तो ये आपका
अगर बहुत ज़्यादा भारी पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा अगर टफ पूछा जाएगा तो इस तरह का पूछा जाएगा, नहीं तो इससे पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे मिला सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको 4 या फिर 5 ऐसे मिश्र दिए हुए रहते हैं, जैसे कि आपका सही मिश्रों का जोड़ा लगाएं। तो ये 4 मिश्रा दिया हुआ है या फिर आपको 5 भी मिश्रा दिया हो सकता है। तो इस मिश्रे को इस मिश्रे से आपको मिलान करना है। तो अगर हम लोग देखें कि अलिफ का क्या होगा, तो अलिफ का क्या होगा, फ़िज़ाए कोहा में ऐसी हवा समाती है। तो इसका जोड़ा कौन सा मिलेगा, तो इसका जोड़ा आपको मिलेगा बसर की और रूह को राहत की नींद आती है। तो ये इसका मिल गया। तो इसमें होता ये है कि आपको अगर सभी नहीं मालूम है तो इसमें 4 दिया हुआ है, 4 में कम से कम अगर आपका 2 याद है या फिर 3 याद हो जाता है तो आप चौथा आप अपने आप आपका बन जाएगा। तो अगला क्या है, ये राग है वह जो मिज़राब का असीर नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका, अगर मिलान करेंगे तो ये हो जाएगा, यह हर्फ कान के पर्दों में गोशागिर नहीं। तो इसका ये हो जाएगा। तो 2 तो हमने मिला लिया। अब तीसरा देखते हैं, ये खुदा किसी से भी हस्ती का अपना ज़ार नहीं। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, कुछ अबसार में और हम में इम्तियाज़ नहीं। तो इसका ये हो जाएगा। अब मान लिया हम बाद वाला इसका हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमको ये पता है कि यहाँ यहाँ एक है और यहाँ जो कौन सा छूट रहा है तो ये 2 है और दूसरा वाला छूट रहा है। तो इसका मतलब इसका मिलान इसी से करना होगा। तो ये क्या है, बस एक आलम जो 4 सिमत तारी है। तो इसको किससे मिलान करना है, ना शोर व शराब ना दुनिया की आवादारी है। तो ये आप इस तरह से मिलान कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने करा दिया है और इन चारों में से आपको एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर देखने मिलेगा। और इस 4 वीडियो का अगर आप 1 से लेकर 2 बार देख लेते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में आपका ये जो क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल सही होगा और 100% सही होगा। इसमें आपको गलती के कोई भी चांसेस नहीं होगा, क्योंकि इसी में से आपको पूछा जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।